अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद
फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हज़रात गिरामी क़दर मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों, काबिले सद एहतराम मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, सूरह अल-जुमा 28वें पारे से 3 आयात तलावत की। इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा ऐलान आपके सामने पेश किया है। इलाहुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो ज़ात है
जिसकी तमाम तर ज़मीन व आसमां की मखलूक जिसकी तस्बीहात करती है, अल मलिक अल कुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम, वही बादशाह है, वही मुक़द्दस हस्ती है, पाकीज़ा हस्ती है, वही ज़बरदस्त ग़ल्बे वाला, हिकमत वाला है। तो उस ज़ात अज़ीम ने बाअस फ़िल उम्मीयीन रसूला, भेजा उम्मीयीन में, अनपढ़ों में, जाहिलों में एक नबी, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो उन पे कुरानी आयात तलावत करेंगे और उनका तज़किया करेंगे, उनकी आलूदा ज़िंदगी को दिलो दिमाग के लिहाज से और अमलो किरदार के लिहाज से भी उनका तज़किया करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह फरमाते हैं अगरचे वो इससे पहले सरीह गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम, और मेरे नबी की बेइज्जत उन दूसरे लोगों के लिए भी है जो लोग लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी तक दुनिया में आए नहीं, वो क़यामत तक आने वाली मखलूक के लिए भी मेरे नबी की बेइज्जत है। आप नबी बरहक बना के जहाँ अरब के लिए भेजे गए हैं वहाँ पूरी कायनात के लिए, और ये अल्लाह का फज़ल है, जिसे चाहता है अता करता। मोहतरम हज़रात गिरामी क़दर, एक अरसा के बाद इस मिंबर महराब पे खड़े होकर मुझे आपसे हम कलाम होना है। यकीनन वो तमाम बुज़ुर्ग और वो तमाम मोहतरम शख्सियात जिन्होंने मोमनाबाद की आबादी को छोड़ा और करीबी कॉलोनी में जा बसे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उन तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमाए। तो हज़रात, सूरह जुमा की ये आयत करीमा, जिसका तर्जुमा भी आप सुन चुके हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कायनात की बुज़ुर्ग तरीन हस्ती, पूरी कायनात के सैयद व सरदार, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मुआशरे में भेजा कि कुरान ने खुद
दो तीन मुकाम पे ये अल्फाज दोहराए हैं, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नबी उम्मी को उम्मी कौम के अंदर, और कौम भी ऐसी जो गुमराही और जलालत के बहुत बड़े अंधे कुएं में गिरे हुए थे। कुफ्र, शिरक और जहालत की जुल्मात ने पूरे माहौल को अंधा किया हुआ था। इस अंधेर नगरी में किसी ऐसी शख्सियत को उसका इंतखाब किया जाता जो बड़े तालीम याफ्ता होते, बड़ी डिग्रियों के मालिक होते, बहुत बड़े डिप्लोमे उनके पास होते बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के, और फिर एक बेहतरीन नबी को एक बदतरीन मुआशरे के अंदर भेजा, बेहतरीन नबी को, आला तरीन शख्सियत को एक इंतहाई गुमराह तरीन कौम के अंदर भेजा। नबी भी उम्मी है, आप इस कदर उम्मी थे, उम्मी कहते हैं अनपढ़। अनपढ़ होना कोई ऐब नहीं है, फी दौर में ये बहुत बड़ा ऐब है। कोई चार आदमी तालीम याफ्ता बैठे हों, कोई अनपढ़ आदमी दरमियान में आकर बैठ जाए तो उसकी तरफ मुंह नहीं किया जाता कि पागल सा आदमी हमारे पास आके बैठ गया हमारी मीटिंग में, हमारी मजलिस में। ये बेवकूफ ऐसे समझ नहीं है। वो बनगरे हकारत देखते हुए अपनी मजलिस में उसका बैठना गवारा नहीं करता। अल्लाह। लेकिन आप देखें कि आप इस कदर उम्मी थे कि आपको अपने नाम की जान पहचान भी नहीं थी। मुआहिदा हुदैबिया लिखा जा रहा है, जनाब सैयदना अली किताबत के फराइज से अंजाम दे रहे हैं। तो मुआहिदे में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, कहने लगे हमें मालूम नहीं, ला नालुम मर रहमान व मर रहीम, हमें नहीं पता कौन रहमान रहीम है, हम तो सिर्फ अल्लाह को जानते हैं बस। फिर दूसरा पॉइंट था कि ये मुआहिदा में मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने लगे हम नहीं जानते कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से, तू अपनी कौम का, अपने साथियों का एक लीडर है, इस हैसियत से तेरे से मुआहिदा कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत। फरमाया अली उम्हो या अली, अली ये अल्फाज काट दो। हज़रत अली फरमाने लगे या रसूलल्लाह मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपके नाम से रसूलुल्लाह के अल्फाज बदल दूं। फरमाने लगे मुझे बता दें मेरा नाम कहाँ लिखा है। आपको अपना नाम भी लिखना पढ़ना बुखारी की रिवायत, मुझे बोल दे कि कहाँ है, मैं अपने हाथ से अपने नाम पे लकीर फेर देता हूँ। यहाँ बहुत से मसले हैं, बहुत सी बातें मैं छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ।
मकसूद ये था कि नबी अलैहिस्सलाम भी इस कदर उम्मी थे कि आपको अपना नाम भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी उम्मी को उम्मी कौम के अंदर भेजा। कुरान के अल्फाज, क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ दुनिया जहां के लोगों, मुझे रब्बे करीम ने तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा है। आगे जो अल्फाज हैं वो क्या अल्फाज हैं? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह करीम ने मुझे पूरी कायनात के लिए रसूल बना के भेजा है और इस हैसियत में भेजा है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि। सूरह आराफ। अल्लाह करीम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ भी इसी अंदाज में पेश किया कि मैंने अपने नबी को नबी उम्मी बना के नबी उम्मी की हैसियत से भेजा है, उम्मी कौम की तरफ भेजा है और उम्मी नबी को भेजा है। अब देखो, एक ऐसा फर्द, मुआशरे का एक ऐसा आदमी, दुनिया में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कायद, बड़े बड़े रिफॉर्मर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने कौम के सामने, मुआशरे के सामने आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ी अजीब बात थी कि जो नबी उम्मी है वो खड़े होकर ये जुर्रतमंदाना ऐलान कर रहा है, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगो, एक कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कह दो, दिलो जान से इसे तस्लीम कर लो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है और वो अदम के मालिक बन जाओगे। मेरे भाइयों, ये कैसी अजीब बात थी कि एक बिल्कुल नातजर्बाकार, एक उम्मी नबी, अनपढ़ नबी, वो इतना बड़ा ऐलान कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे आदमी को तो लोग पास नहीं बैठने देते, वो इतना बड़ा कोहे सफा पे खड़े होकर ऐलान करे, ये बहुत बड़े चंबे की बात और बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, ये ऐलान तो आपने कर दिया, करीब करीब कोई इसे तस्लीम करने वाला नहीं था। इब्तदाई ऐलान में 4 लोग मुसलमान होते हैं, सैयदना सदीक़ अकबर मर्दों में से, और जनाब अली बच्चों में से, ज़ैद इब्न हारिसा ग़ुलामों में से, हज़रत खदीजा और तुम 4। ये ऐलान लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब गैरों को छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह को मान। ये जुमला हलक से नीचे उतरने वाला नहीं था और नाकाबिले बर्दाश्त। नतीजा क्या हुआ?
अपने पराए सारे मुखालिफ हो गए। मैं यर्ज करना चाहता हूं कि बाज़ दफा ज़बान रुकती है, ये एक ही जो कुछ करना है कर लिया भाई, ठीक नहीं है। जब यह ऐलान हुआ हर तरफ मुखालफत, दुश्मनी, वाक़यात उलमा से सुनते हैं। इशारे करते हुए आगे गुजरूंगा। मारे खाने, मुसीबतें उठाने, खून खराबे में 13 साल जिंदगी के गुजर गए। ऐसा आदमी इतना बड़ा ऐलान कर दिया और 13 साल मेहनत के नतीजे में चंद लोग मुसलमान। अल्लाह की तरफ से हुक्मनामा, इजाज़तनामा मिल गया हिजरत का। सभी ने छुप छुपा के मक्का छोड़ने का प्रोग्राम बना लिया और मदीने पहुंचे। मदीना एक छोटी सी नन्ही सी रियासत कायम की। आप अंदाजा कर लें, 13 साल मेहनत के नतीजे में 200-250 के करीब, बल्कि इससे भी शायद कम लोग मुसलमान होते हैं और आपके रफीक सफर बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सी 10 साल मेहनत के नतीजे में, ये 13 साल तो मारे खाने में, मुसीबतों और परेशानियों में गुजर गए। कोई आप अपना कोई फलाही प्रोग्राम ना पेश कर सके। और फिर हालात से मजबूर होकर आपने मक्का की सरजमीन, जिसे बल्दे अमीन के नाम से, जिसे मक्का और बक्का के नाम से, जिसे बल्दे हराम के नाम से शोहरत हासिल की, लेकिन वहाँ अल्लाह के इस अजीम और मुक़द्दस शहर के अंदर अल्लाह के नबी को रहने की, ठहरने की इजाज़त नहीं। मदीना पहुँचते हैं। मेरे भाइयों, मदनी ज़िंदगी सिर्फ 10 साल ज़िंदगी है। और मैं अर्ज़ कर रहा था, ऐसी कौम के अंदर जो सिर्फ अनपढ़ ही नहीं थी, बल्कि गुमराही, जलालत, अंधेरे, जुल्मात के अंदर जिंदगी गुजारने वाले थे। आपने 10 साल मेहनत से ऐसा खूबसूरत मुआशरा तश्कील दिया। 10 साल मेहनत के नतीजे में। और वहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहरीक का आगाज किया। और अजूबा ये है कि यहां मक्के में भी चैन से नहीं रहने दिया गया, दुश्मन ने मदीने में भी पीछा नहीं छोड़ा। दूसरी हिजरी में ये 1 साल गुजरता है, दूसरे साल ही रमजान के अंदर बदर का मार का पेश आता है। गुर्बत की इंतहा है, सिर्फ 2 घोड़े हैं पूरे लश्कर में, 70 ऊंट हैं, नहत्थे। कुफ्र बातिल का ये पहला मार्का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर मुसल्ले पे गुजारते हैं और अल्लाह के हुजूर की ज़ियारत करते हैं, रो रहे हैं, अल्लाह मेरी ये 13 साल मेहनत
ये 14 साल काविश और कोशिश का नतीजा है 313 इधर जमा है। बस इतनी कफरादी कुव्वत थी। चांद एक साथी को पीछे होंगे। 313 और अल्लाह से रो रहे हैं, दुआ करे अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा फइन्नका लम तुबदबादू। मेरे अल्लाह, बड़ी मारे खाने के बाद, बड़ी आजमाइशें झेलने के बाद, बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद, बड़ी मेहनतों के नतीजे में मैंने ये छोटी सी जमात तैयार की है। आज दुश्मन उसे भी मरने मारने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह, मुशरिकीन मक्का कितने हैं? 3 गुना, 1000 की तादाद में पूरे लाहो लश्कर के साथ और तैयारी के साथ। ये बेचारे निहत्थे असबाब और जराए और वसाइल और हथियारों से खाली, कोई तरबियत नहीं। सारी रात मुसल्ले पे गुजारते हुए, तफसीलात में जाना नहीं चाहता मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठकर निशान लगा दिए, यहाँ फला मरदूद गिरेगा, यहाँ फला मरदूद। वो बड़े बड़े मरदूद जिन्होंने आखिरी मीटिंग बिठाई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के खिलाफ मनसूबा बंदी की थी दारुन नदवा में। इस जंग में 13 अफराद थे शरीक, उस मीटिंग के बड़े बड़े सरदार, और 11 ढेर हुए। और अबू जहल जो उम्मत मोहम्मद का सबसे बड़ा फिरौन था, वो भी इसी जगह हलाक हुआ। हजरात, ये नबी उम्मी ऐसे खूबसूरत और पुरसकून मुआशरे की तश्कील में पेश हैं। अनपढ़ थे, लेकिन इतनी अक्ल बसीरत अल्लाह करीम ने दे रखी थी कि अल्लाह के बंदो, तुम्हें जो तुम्हारा नबी सबक दे उसे कबूल करना है। जिस बात पे तुम्हें बुलाए उस पे लब्बैक कहना है। मेरे भाइयों, वो हमारी तरह नहीं थे, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। वाक़अतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने, आप दरस देते चले गए, वाज करते चले गए, वो अपना किरदार उसी के मुताबिक उस्तवार करते चले गए। लोगों में ये दिमाग के अंदर, हर बंदे के दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है, मैं चौधरी बन जाऊँ, मैं बड़ा बन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कीड़ा उनके दिमाग से निकाला। अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम अपने अपने इलाके के बड़े बड़े चौधरी हो, बड़े बड़े सरदार हो, बड़े बड़े लीडर हो, लेकिन तुम होगे यहाँ सब के सब वो ग़ुलामी मुस्तफ़ा में तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और दुनिया के लोगों, अच्छी तरह ये बात अपने जहन में बिठा लो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मुज़क्कर व मुअन्नस से पैदा किया, फिर मुख्तलिफ़ कबीलों और ख़ानदानों में तकसीम कर दिया। लितारफू, मकसद ये है कि तुम्हें एक दूसरे की पहचान हासिल कर लो। फ़लाँ फ़लाँ कबीले का है, फ़लाँ फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ पज़ीराई उसे ही हासिल होगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में से जो आदमी कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई इज़्ज़तदार बनना चाहता है, कोई वडेरा बनना चाहता है, तो अल्लाह करीम की निगाह में वही वडेरा है, वही बड़ा है जो तुम सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी व परहेज़गार है।
इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कायदा और ज़ाब्ता बना दिया। बाकियों के लिए दर्स ये दे दिया, मेरे भाइयों अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो निकलता चला गया, सहाबा अपने आप को उस अंदाज में डालते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मोमिन बहम भाई भाई हैं। अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी ने मुआशरे को आपस में मुनज़्ज़म करने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान ऐसी मुवाख़ात डाली, आज तक कोई कायनात का फर्द या कोई मुआशरा ऐसी नज़ीर पेश नहीं कर सका। इतना ज़बरदस्त मुनज़्ज़म और पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दिया, मुसलमानों को बाहम भाई भाई बनाया, और ऐसा कि आज सके भाई उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मुझे साद बिन रबिया, नाम भूल गया मुझे, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे जो साथ नसीब फरमाया, हज़रत रबी थे गालिबन, कहने लगे मैं अंसार में सबसे ज़्यादा दौलतमंद हूँ और मेरी 2 बीवी हैं, मैंने अपने आधी जायदाद में तुम्हें देने का फ़ैसला मैंने किया है, मेरी 2 बीवी हैं, देख लो, जो तुम्हें अच्छी मालूम होती है मैं उसे तलाक दे दूँगा। कोई आदमी ऐसे कर सकता है? खुदा की कसम आज हम सोच भी नहीं सकते। आज क्या किसी दौर में भी कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि मैं अपनी उस बीवी को तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर ले। कोई है किसी की निगाह, किसी की बीवी की तरफ निगाह करने वाला? लेकिन उन्होंने इंतहा कर दी, फरमाने लगे बारक अल्लाह, मुझे सिर्फ आप रहनुमाई फरमाएं मंडी की, ना मैं आपकी जायदाद लेना चाहता हूँ ना आपकी अज़वाज। ऐसा भाईचारा कायम किया, ऐसी मिसाल दुनिया के सामने पेश की, और इताअत गुजारी की भी मेरे भाइयों इंतहा थी, इताअत गुजारी की भी इंतहा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आज के बाद जाहिलियत की तमाम चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, मैं ऐलान करता हूँ ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाफरू। लोगों, ना तुमने आपस में एक दूसरे से मुंह फेरना है, ना तुमने एक दूसरे को पीठ दिखानी है, ना तुमने एक दूसरे से नफरत करनी है, ना तुमने एक दूसरे से हसद करना है। अल्लाह अकबर। ये बाज़ काम ऐसे होते हैं जो अकेला आदमी नहीं करता, 2 तरफा होता है, इसलिए आपने फरमाया ला तहासदू, ना आपस में तुमने हसद करना है, ला तनाफरू, ना तुम में से किसी ने एक दूसरे से मुंह फेरना है, वला तदाबरू, ना एक दूसरे को पीठ दिखाकर मुंह मोड़कर चले जाना है। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो तुमने अल्लाह के नेक बंदे बन जाना। कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुमने अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखनी है। ये ऐलान सुन लिया, हम भी सुनते चले आ रहे हैं, सदा साल से सुनाते चले आ रहे हैं, हमें मुसलसल भी जब तक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी है सुनते रहते हैं। लेकिन सका भाई दूसरे भाई को वो इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं है, वो एहतराम देने के लिए तैयार नहीं है। सगा भाई अपने भाई के लिए अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्लाह करीम की मेहनत और फजल, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत से अल्लाह करीम ने खुद कुरान में ये अल्फाज फरमा दिए। उन्होंने भाई भाई का ऐलान सुना, भाई भाई बन के दिखा दिया। कुरान ने ये लोगों के सामने रखा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू
वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह के उस इनाम को याद करो जो सबसे बड़ा इनाम ये है। कौन सा इनाम? वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। खुद अल्लाह करीम ने कुरान पाक में अहले ईमान की इस अंदाज में तकरीम की है। क्या कहा है कि अल्लाह का फज़्ल व एहसान हुआ है, तुम बहम दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं। इस कुन तुम आदा, तुम आपस में दुश्मन थे और तुम्हारी लड़ाइयाँ साल हर साल तक चलती रहती थी, 100 साल तक छोटी छोटी बात पे लड़ाई जारी रहती। ये औस और खजरज की लड़ाई तारीख़ इस्लाम में तारीख़ वो मारूफ बाब है कि छोटी छोटी बात पे सदियों तक लड़ाई जारी रहती। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया कुन तुम बिनेमत, अल्लाह के फज़्ल व एहसान के साथ, अल्लाह के इनाम की वजह से फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तुम आपस में भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, और तुम्हारे लड़ने के नतीजे में मुआशरे के अंदर इस कदर बिगाड़ था कि तुम जहन्नम के किनारे पहुंचे हुए थे, जहां से अल्लाह ने तुम्हें वापसी की और तुम्हें भाई भाई बना के रख दिया। नमाजें के इबादत के हवाले से आपने ऐलान फरमाया, लोगो सल्लू कमा रहा तुमूनी उसल्ली, लोगों तुमने ऐसे नमाज पढ़नी है जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। इधर फरमाने पैगंबर हो, उधर गर्दन झुकाई। यकीन जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज से है, हदीस के बाब पढ़कर देख लें कि कितनी नमाज के मुतल्लिक़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई मुझे बुलाए और नमाज के टॉपिक पे नबी की हदीसों की अगर तालीम हासिल करना चाहे तो सिर्फ नमाज के मौजू पे 10,000 अहादीस में उन्हें सुना दो। 10,000 क्या मालूम हुआ कि सहाबा ने एक एक कलमा जो सुना उसे अपने किरदार का हिस्सा बना लिया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह 8 लाख अहादीस सुनाई। पूछा गया इतनी अहादीस कहाँ से? कहने लगे मैं जैसे हदीस पढ़ता गया, अमल करता गया, मुझे याद होती, मुझे याद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इधर नहीं जाता अभी, मैं ज़रा उधर ही रहता हूँ कि सिर्फ नमाज के हवाले से इतने लफ्ज़ सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, और आपने मिंबर व मेहराब पे खड़े होकर दीन का तमाम मामला वही की बुनियाद पे है, दर्स और तदरीस की बुनियाद पे है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली खड़े होकर मिंबर रसूल पे खड़े होकर लोगों को नमाज सिखाई, पढ़ाई। और नमाज ही एक इबादत है। फ़र्ज होने के दूसरे रोज़ बाद ही जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन नमाज जमात इमामत कराते हैं। मालूम होता कि ये इबादत सुनी सुनाई इबादत नहीं है, ये तरबियत से ताल्लुक़ रखती है, तालीम से ताल्लुक़ रखती। और मैं देखता हूँ माशाल्लाह किसी ने हाथ ऐसे बांधे हुए हैं, किसी ने ऐसे बांधे हुए हैं, किसी ने ऐसे बांधे हुए हैं। एक फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले उनको ये नहीं पता कि हाथ कहाँ बांधने हैं। रुकू करते हैं, रुकू का नहीं पता। 90% 90 क्या मैं 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज नहीं पढ़नी आती। नमाजियों को, बेनमाजों को तो दूर की बात है, जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक़्त की नमाज। लेकिन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जैसे सुनते चले गए वैसे करते चले गए। मेरे भाइयों, टाइम बड़ी तेज़ी के साथ चला गया। मैं सारी बातों को छोड़ते हुए अर्ज़ करना चाहूँगा कि अनपढ़ नबी ने अनपढ़ मुआशरे के अंदर इतने ज़बरदस्त पहाड़ों जैसा ईमान रखने वाले लोग पैदा किए, पहाड़ों जैसे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे
अव्वली रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ये उम्मी नबी की 10 साल मेहनत का नतीजा है कि 10 साल के अंदर अंदर ऐसे अजीम किरदार पैदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लव वुज़िना ईमान अबी बकर मिन अहलिल अर्ज़ लरजा। हज़रत अबू बकर का ईमान एक तरफ रख लिया जाए, पूरी कायनात का ईमान एक तरफ रख लिया जाए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े खुतबा, बड़े इमामाती, फरमाया लव वुज़िना ईमान अबी बकर, अबू बकर का ईमान अगर एक तरफ रख लें, पूरी दुनिया का ईमान एक तरफ रख लें, तो हजरत अबू बकर का ईमान रजा, वो ऊपर हो जाए, बढ़ जाए, दूसरों का पलड़ा हल्का हो जाए। अबू बकर के बाद उमर को पूरी दुनिया एक तरफ है, हजरत उमर एक पलड़े में। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह करीम ने ऐसे बड़े बड़े अशखास पैदा किए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटा सा कद है, बारीक बारीक पिंडलियाँ, एक महम पे है, मिसवाक तोड़ रहे हैं, नीचे से टांगें काँप रही हैं मेरी तरह, लोग देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को आंखें मारकर हंस रहे हैं कि बहादुर जा रहा है मुजाहिद लड़ाई कर, टहनी तोड़ दिया है लता कमर ने। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, फरमाया मैंने तुम्हारे इशारों को पढ़ लिया है, तुम मेरे इब्ने मसूद का, और इब्ने मसूद कौन थे? अल्लाह अकबर। ये साहिबुल वसादा कहा जाता था, साहिबुल सवाक कहा जाता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ, आपका तकिया, आपकी मिसवाक, वजू का पानी लेकर साथ साथ चलते। फरमाया तुम इब्ने मसूद की बात करते हो और उसका मजाक उड़ाते हो। अगर अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियों को तराजू के एक पलड़े में रख दो, पूरा ओहद पहाड़ दूसरे पलड़े में रख दो। फरमाया ये छोटी छोटी पिंडलियाँ ज़्यादा बदनी, ज़्यादा बदनी। ऐसे ईमानदार, ईमान के पहाड़, और पूरे जिस्म का वजन कितना होगा? ओहद पहाड़ है, इतना लंबा है, 7 किलोमीटर। एक हज़रत साहब फरमाते हैं मैंने गाड़ी के बैठकर तेज़ गाड़ी चलाकर पूरे ओहद पहाड़ का चक्कर लगाया तो आधे घंटे में ये चक्कर पूरा हुआ, इतना बड़ा है ओहद पहाड़। तो ओहद पहाड़ से भी फरमाया मेरे इब्ने मसूद की पिंडलियाँ ज़्यादा बदनी। हज़रत उमर अशद्दुहुम लिअम्रिल्लाह, अल्लाह ने ऐसे अजीम लोग पैदा किए थे। फरमाया उमर तुम जिस गली में गुजरते हो शैतान वो गली छोड़ जाता है, भाग जाता है वो गली छोड़कर। हमारे इधर से कोई शैतान गया मदीने में, काले मुंह वाला गया, कहने लगा अब उधर मुख्तलिफ दरवाजे हैं, कोई बाब सद्दीक है, वो बाब जिब्रील है, कोई फलां है फलां, एक बाब एक दरवाज़ा है बाब उमर। कहने लगा मैं हूँ, जब भी उधर से गुजरता मैं बाब उमर के दरवाजे से नहीं गुजरता, कुरान ले उमर। उमर से नफरत करते हुए, उमर के नाम से नफरत करते हुए न उस दरवाजे से नहीं गुजरता था। किसी सुन्नी भाई ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया नेट पे, कहने लगे वाह उमर तेरी अजमत को सलाम, जब तू जिंदा था शैतान उस वक्त भी तेरी गली और बाजार छोड़ भाग जाता था, अब तू फौत हो चुका है तब भी शैतान उस दरवाजे से नहीं गुजरता जिस दरवाजे पे तेरा नाम लिखा हुआ, जिस दरवाजे से। ऐसे ऐसे अजीम लोग अल्लाह करीम, अल्लाह के नबी ने पैदा किए। मेरे भाइयों टाइम ख़त्म हो गया है, वरना मैं आपको बताता कि अल्लाह के नबी ने 10 साल मेहनत के नतीजे में क्या पाकबाज मखलूक पैदा की, क्या अजीम लोग पैदा किए। अनपढ़ मुआशरे में ऐसी ज़बरदस्त तरबियत की कि वो पूरी कायनात के इमाम बन गए। कोई मिस्र का, कोई इराक का, कोई ईरान का, कोई रूम का, कोई शाम का, ऐसे उन्होंने दुनिया की क़यादत की कि दुनिया को हैरान करके रख दी।
अल्लाह जुल जलाल मुझे आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत और इस तालीम के नतीजे में हमें भी उसका कुछ हिस्सा अल्लाह कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर भी अल्लाह ये जज्बा पैदा कर दे कि जैसे सहाबा जो सुनते चले गए वो करते चले गए, दुनिया के इमाम बनते चले गए। मेरे भाइयों, अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह की कसम है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, दावों से और कद ऊंचा करने से, कद बड़ा करने से कुछ नहीं है। अमल है तो सब कुछ है, अमल नहीं तो कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए, आप जो मर्जी अपने आप में मानते जाएं। और मैं आज जुमा पढ़ाते हुए मुझे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, मुझे याद आ रहे थे मेरे वो बुजुर्ग और मेरे वो अजीज़ भी जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में भरपूर किरदार अदा किया। वक़्त था सालाना हम 500 रुपया दिया करते थे। कितना? और वो भी कोई बेचारा मजबूर होता 500 रुपया लाने का, कोई 200 को 300। ये 500 रुपये से ये मस्जिद तामीर हुई और उस अखलास और मेहनत का नतीजा है आज वो बच्चे जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में किरदार अदा किया और वो बुजुर्ग जिन्होंने इस तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह ने उनकी औलाद को माला माल किया। खुदा की कसम मैं समझता हूँ ये अल्लाह की, हमने इस मस्जिद का 25% काम, लेबर का काम अपने हाथ से किया। कोई बूढ़ा होता उसे चल बाबा रोड़ी कुटो, कोई बच्चा होता ईंटें उठाओ, कोई जवान होता वजरी उठाओ। 25% काम है, इस बात का शाहिद हमने अपने हाथ से किया है। ये उसका नतीजा है कि आप लोग आज मोमनाबाद वो अंसारियों का मोहल्ला नहीं रहा। अब करोड़ों में खेलने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो मोमनाबाद की तरफ ललचाई निगाहों से, वही छोटी छोटी जगह करोड़ों में चली गई और छोटे छोटे बाकी मेरे ही कितने शागिर्द वो लाखों में। तो आज हमने इंशाअल्लाह एक अहम फैसले की रोशनी में अगला कदम बढ़ाना है और इसलिए मैं इधर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।